हमारे समाज में आए दिन हर रोज तरह तरह की घटनाएं सामने निकल कर आते रहती हैं। लेकिन इन्हीं घटनाओं में से कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती है जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद इंसान के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला के शरीर के कई टुकड़े बंद बोरी में पुलिस वालों को बरामद होता है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, जब असलियत लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद हर किसी के रूह तक कांप उठती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। कौन है ये महिला और क्या है इसकी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम क्लब। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सीतापुर, और इसी सीतापुर का एक थाना पड़ता है रामपुर कला। रामपुर कला के अंतर्गत एक गांव आता है गुलहरिया। बात कर रहा हूं मैं 9 नवंबर 2022 के रात्रि के वक्त। इसी गुलहरिया गांव में एक महिला के शरीर के कई टुकड़े एक बंद बोरी में लोगों को मिलता है। जब लोग इस बोरी को देखते हैं, पूरे गांव में खलबली मच जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से तरह तरह की बातें करने लगता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार ये डेड बॉडी किस महिला की है। तुरंत इसी गुलहरिया गांव का एक व्यक्ति इस बात की खबर रामपुर थाने में दे देता है। पुलिस वालों को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है, पुलिस भी तुरंत अपने दल बल के साथ इस गुलहरिया गांव में पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेकिन पुलिस जब उस बोरी को ओपन करती है तो उसमें एक महिला के शरीर के कई टुकड़े पुलिस वालों को बरामद तो होती है, लेकिन उस बंद बोरी में उस महिला का सर नहीं होता है। पुलिस गांव में तमाम एरियो में छानबीन करना शुरू करती है, लेकिन कहीं भी उस महिला का सर नहीं बरामद होता है। पुलिस वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जब तक इस महिला का सर नहीं मिल जाता है तब तक इस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाएगी। और आखिरकार पुलिस अपनी लगातार मेहनत जारी रखती है और आखिरकार 18 घंटों के बाद इसी गुलरिया गांव के बगल के एक जंगल में एक महिला का सर पुलिस वालों को बरामद होता है। लेकिन वो सर पुलिस वाले जब बरामद करते हैं तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि उस महिला का सर बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। गांव का कोई भी व्यक्ति उस महिला के सर की शिनाख्त नहीं कर पाता है। आखिरकार पुलिस उस महिला के सर को भी अपने कब्जे में लेती है, और जब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उससे साफ पता चल जाता है कि जिस महिला का डेड बॉडी मिला था, ये सर भी उसी महिला की है। अब पुलिस किसी भी तरीके से उस महिला का एक स्केच बनाती है और गुलरिया गांव में तमाम लोगों से देखा करके पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन उस गुलरिया गांव का कोई भी व्यक्ति उस महिला की शिनाख्त ही नहीं कर पाता है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस महिला के गुलरिया गांव में कहीं भी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है। आखिरकार पुलिस वाले अब इस गुलरिया गांव से अलग हट करके और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। जब पुलिस इस स्क्रेच को लोगों से दिखाना शुरू करती है, आखिरकार एक व्यक्ति उस स्क्रेच को देख करके और महिला की शिनाख्त कर लेता है। कहता है कि साहब, इस महिला को मैं जानता हूँ, लेकिन ये महिला तो अपने घर पे है। जैसे ही व्यक्ति इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस तुरंत ही उस महिला की एड्रेस नोट करती है और उसके घर पे पहुंच जाती है। जिस महिला का नाम है ज्योत्सना, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके पति का नाम है पंकज, जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। जब पुलिस ज्योत्सना के घर पे पहुंचती है तो उसके पति से मुलाकात होती है, पंकज से मुलाकात होती है। पुलिस पंकज से ज्योत्सना के बारे में पूछताछ करती है तो पंकज कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी अभी घर पे नहीं है, वो अपने मायके गई है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से हमें फोन पे बात करा दो। जैसे ही पुलिस फोन पे बातचीत कराने के लिए पंकज से कहती है, पंकज एकदम घबरा जाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाले भी समझ जाता है कि पंकज कुछ न कुछ झूठ बोल रहा है। पुलिस तुरंत ही पंकज को पकड़ लेती है, अपनी कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर पुलिस पंकज से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी है कहाँ। जब पुलिस पंकज से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार पंकज अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पंकज की तरफ अजीब सी नजरों से देखते ही रह जाते हैं। पंकज बताता है कि दरअसल ज्योत्सना मेरी पत्नी है, हमारे 3 बच्चे हैं, हम 5 सदस्यों का परिवार इसी लौना गांव में पिछले लंबे समय से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मेरी पत्नी की फितरत लगभग खराब हो चुकी थी। आए दिन गांव में दूसरे लोगों के साथ में अपना मुंह काला कर रही थी, लोगों के साथ में संबंध बना रही थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलता था, लोग मेरी पत्नी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर व्यक्ति कोई ना कोई मेरे से कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी को आज मैंने इस व्यक्ति के साथ में देखा, तो कोई व्यक्ति कहता था कि तुम्हारी पत्नी को मैंने उस व्यक्ति के साथ में देखा था।
जब लोग इस तरह की बातें करते थे तो इसे सुनने के बाद मेरा कहीं भी किसी से मुंह दिखाने का मन नहीं करता था। मेरा घर से बाहर निकलना लगभग बंद हो चुका था। मैंने अपनी पत्नी ज्योत्सना को भी काफ़ी समझाने की कोशिश किया, लेकिन मेरी पत्नी एक भी मेरी बातें नहीं मान रही थी। आखिरकार मुझे लगा कि मेरी पत्नी की वजह से मैं कहीं भी अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। अगर मेरी पत्नी रहेगी तो मुझे यहाँ घर से बाहर निकलना लगभग बंद हो जाएगा। जब मैंने भरपूर कोशिश कर ली अपनी पत्नी ज्योत्सना को समझाने के लिए, जब इसके बावजूद भी मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानी, तब जाकर के मैंने एक फैसला लिया कि इसको रहते हुए मैं समाज में कहीं मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। इसीलिए अब ज्योत्सना को इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। और फिर ज्योत्सना को इस दुनिया से हटाने के लिए मैंने एक षड्यंत्र बनाया, और इसी षड्यंत्र के तहत मैंने 9 नवंबर 2022 के रात्रि के वक्त ज्योत्सना जब घर पे आई, इसी बात को लेकर के मेरी और ज्योत्सना के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। उस वक्त मैंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जो मैंने षड्यंत्र बनाया था, इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए मैंने अपने 2 दोस्तों को भी इसमें शामिल कर लिया था, जिसमें से एक का नाम है अर्जुन पासी और दूसरा उसी का दोस्त है। जब मेरी पत्नी से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, उसी वक्त हम तीनों ने मिल करके मैंने अपनी पत्नी ज्योत्सना की गला दबा करके हत्या कर दी। लेकिन अपने षड्यंत्र के हिसाब से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मैं अपने आप को बचाने का भी रास्ता तय कर लिया था। जैसे ही मैंने अपने पत्नी को इस दुनिया से हटा दिया, मैंने तुरंत ही एक तेजधार हथियार लाया और अपने ही घर में अपनी पत्नी के शरीर के कई टुकड़े अलग अलग कर दिया, और फिर उन सारे टुकड़ों को एक बोरी में बंद करके और ले जा करके उसे मैंने गुलहरिया गांव के अगल बगल झाड़ियों में फेंक दिया। और उसके सर पुलिस वालों को बरामद भी हो तो पहचान में ना आ सके, इसलिए उसके सर को मैंने ईंटों से बुरी तरीके से कुचल दिया, और उसके बाद उसके सर को ले जा करके एक जंगल में फेंक दिया। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पंकज पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस भी पंकज के तरफ अजीब नज़रों से देखते ही रह जाती है। पंकज के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही पंकज के दोस्त अर्जुन पासी को भी अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने पंकज और उसके दोस्त अर्जुन पासी को अपने कस्टडी में ले लिया है। अभी भी अर्जुन पासी का एक दोस्त जो इस षड्यंत्र में शामिल था फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द ही उसके साथी को भी अपनी कस्टडी में लेने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।